हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? योग्यता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज वर्गमूल और घनमूल पर आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में आपने वर्गमूल और घनमूल की पहली क्लास में वर्ग निकालना आपने सीखा है। 1 से लेकर 1000 तक की जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की हों चाहे 3 अंकों की हों, सभी का वर्ग आप कैसे निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज आप सीखने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल में बच्चों 2 प्रकार की संख्या हमारे सामने होंगी। पहली नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दूसरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी हो सकती हैं और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं भी हो सकती हैं। तो दोनों प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में आज आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वर्गमूल लेकर चलते हैं। वर्गमूल के लिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हुए भी हैं। वर्गमूल का चिन्ह बच्चों ये होता है। सबसे पहले तो यही समझना होता है कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। ये सिंबल होता है वर्गमूल का, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। कोई भी संख्या इसके अंदर जब लिखी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। जैसे पहली संख्या लिखी हुई है 361, तो हम कहेंगे कि 361 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, देखते रहिए। तो पहले बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर संख्या को पढ़ते हैं। जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसको हम डायरेक्ट 4 या 5 सेकंड के अंतर से हम कैसे वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें सीखना होगा पहले 1 से लेकर 10 तक के वर्ग। ठीक है, वैसे तो 25 और हो सकता है, अगर पॉसिबल हो सकता है, यदि आप याद कर सकते हैं तो 30 तक याद जरूर कीजिए। लेकिन आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। बेसिकली याद होते भी हैं। देख लिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का हुआ 9, 4 का हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है बात, देखिए जरा। 1 को देखिए आप, यदि हम किसी भी संख्या, 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, संख्या हमारे कितने अंकों की हो, लेकिन वर्ग संख्या यदि है और उसके लास्ट में 1 है, तो 1 हमारा कितने जगह आ सकता है। देखिए यहाँ पर भी 1 आया है और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 1 आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 जो है ना वो पेयरिंग में चलता है कि 1 के स्क्वायर पर भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर पर भी 1 आता है। तो 1 को लाने के लिए 2 कंडीशन बन जाती है हमारे पास में। ठीक है ना, ये जोड़े बन जाते हैं कि यदि 1 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में 1 आएगा और 9 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। इसी प्रकार से और भी आप जोड़े देख सकते हैं। 4 को देखिए, यहाँ पर 2 के वर्ग पर भी 4 आ रहा है और 8 के वर्ग पर भी 4 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो हम कहेंगे कि जो लास्ट में 4 आता है उसके लिए भी एक जोड़ा बन जाता है कि 2 का वर्ग आप कीजिए तब भी 4 आपको मिलेगा लास्ट में, और 8 का वर्ग कीजिए तो आपको तब भी लास्ट में 4 मिलेगा। इसी प्रकार जोड़ा देखिए आप 9 का, 9 के लिए भी देख लीजिए, यहाँ पर 9 आया है और यहाँ पर भी 9 आया है। ठीक है ना, ये भी जोड़ा बन जाता है। किसका जोड़ा है ये? इसका जोड़ा है 3 का और 7 का। ठीक है ना, तो 9 के लिए भी देख लीजिए कि यदि लास्ट में 9 आया है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यदि लास्ट में 9 आया है तो वो 2 अंकों से बनता है। यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग आप करोगे तब भी आपको 9 मिलेगा लास्ट में, 7 का वर्ग करोगे तब भी आपको 9 मिलेगा लास्ट में। एक जोड़ा और बच जाता है 6 के लिए। देख लीजिए आप 6 के लिए, देखिए 6 के लिए यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ भी 6 आया है लास्ट में, यहाँ भी 6 आया है। ये जोड़ा बनता है 4 का और 6 का। तो 6 के लिए क्या होता है, इसके लिए भी जोड़ा बन जाता है। ठीक है ना, 4 का वर्ग करोगे तब भी 6 मिलेगा लास्ट में और 6 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में 6 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में 4 डिजिट होते हैं, 4 अंक होते हैं, 1, 4, 9 और 6। 1, 4, 9 और 6 ये 4 डिजिट होते हैं। यदि ये लास्ट में दिखाई देते हैं तो इनके लिए जोड़े बन जाते हैं। 1 की बात करेंगे तो 1 के लिए 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 4 की बात करेंगे 2 और 8, 9 की बात करेंगे 3 और 7, 6 की बात करेंगे 4 और 6।
तो इनके लिए अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 के लिए तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 के लिए तो फिक्स हो जाता है कि यदि लास्ट में 5 है तो वो 5 के वर्ग पर ही आता है, यदि लास्ट में 0 है तो वो 0 वाली संख्या के वर्ग पर ही आता है। ये याद रखिए आप। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको बहुत ही मैं आसान जो है ना तरीका बताने वाला हूँ कि इनके जोड़े हम कैसे याद रखते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यदि हम 1 की बात कर लेते हैं तो 1 के लिए हमने बताया कि 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 1 और 9 इनका योगफल कितना बैठता है, 10 बैठता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 और 8, 2 का और 8 का योगफल कितना बैठता है, यहाँ पर भी 10 बैठता है। 3 और 7, 3 और 7 का योगफल कितना बैठता है, यहाँ पर भी 10 बैठता है। 4 और 6 यहाँ पर भी 10 बैठता है। तो आपको याद क्या रखना है, रट्टा नहीं मारना है इसमें, आपने डायरेक्टली कैसे याद रखा जाएगा ये कैसे याद रखा जाएगा पॉइंट, कि यदि आपको एक संख्या का पता लग जाए तो दूसरी संख्या, ये ध्यान रखिए कि योगफल 10 करना है आपने, योगफल 10 करना है। क्योंकि किसी भी जोड़े को ले लीजिए आप, हर एक जोड़े के लिए योगफल कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। कि यदि मैं 4 के लिए बात करता हूँ, यदि मुझे पता लग जाता है कि 4 के लिए पहला अंक तो 2 है, तो इसका अगला अंक क्या आएगा, 2 और 8 10, 8 आ जाएगा। क्योंकि मुझे दोनों का योगफल 10 बनाना है, 10 ही तो होता है। ठीक है, अब इनको आप ध्यान रखेंगे और इन्हीं की सहायता से हम दिए गए क्वेश्चनों का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना, इसको नोट रख लेना। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इनको नोट करते चलना मेरे साथ साथ में। चलिए देखिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले 3 अंकों का है क्वेश्चन। ये देखिए, ये है आपके सामने 361 का वर्गमूल, 361 का वर्गमूल। अब 361 का वर्गमूल तो हम पहले आपको डायरेक्ट जो शॉर्ट मेथड हमारा है, शॉर्ट मेथड आपको सिखा रहे हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि जब आप शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना अपना, तो उसमें हमारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम डायरेक्ट अपनी शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। यदि आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप उसके लिए दूसरा मेथड यूज कीजिएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। डिवीजन मेथड उसको बोला जाता है, भाग विधि उसको कहते हैं हम, उसको भी आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे इसको, तो कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, जरा कंसेप्ट सीखेंगे पहले। कि लास्ट के आपको 2 अंकों को पकड़ना है, यानी कि अलग कर देना है। कितने भी अंकों की संख्या हो, बस आपने लास्ट के 2 अंकों को सेपरेट कर देना है। 61 की बात कर लेते हैं। अब 61 में भी आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 1 है। तो 1, अब 1 लास्ट में आ रहा है तो किसके किसके वर्ग पर आएगा 1, एक तो 1 के वर्ग पर ही आएगा। और अगर हमें एक अंक का पता लग गया है, एक संख्या का हमें पता लग गया है, तो हमें दूसरी संख्या का अपने आप पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 10 होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो अगर 1 के लिए एक संख्या हमारी 1 है तो दूसरी संख्या हमें क्या मिलेगी, 9, ठीक है ना। अब ये हमारी 2 संख्या है कि लास्ट में इसका जो भी कुछ वर्गमूल आएगा उसमें लास्ट में तो 1 आएगा 9 आएगा, लेकिन इस बात को अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए इसको छोड़ देते हैं अभी। बाकी बची हुई संख्या पर ध्यान दीजिए। बाकी बची हुई संख्या हमारी क्या है, 3 है। अब इस 3 को हमें देखना होता है अपनी इन संख्याओं में कि 3 हमारा किस किस के वर्ग के बीच में है। देखिए यहाँ पर 3 हमारा 1 के और 4 के बीच में आता है, अर्थात 3 हमारा जो है ना इसके वर्ग के बीच में आता है। 1 के वर्ग के बीच में आता है और 2 के वर्ग के बीच में आता है। 3 यही तो आता है हमारा, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, और 1 के 4 के बीच में हमारा 3 है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जिसके वर्ग के बीच में बची हुई संख्या आती है उसमें से छोटी संख्या को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। ध्यान रखिए आप, छोटी संख्या को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको सोचना नहीं है, छोटी संख्या आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब इसके साथ में 2 संख्या बन जाती हैं, 1 1 11 बन गई, 1 9 19 बन गई। अब 2 संख्या बन गई, अर्थात हमारे 2 आंसर आ गए। अब राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए, 11 है कि 19 है, इसको जो है ना देखना है हमें। इसके देखने के लिए, इसको देखने के लिए क्या करना है, देखिए जिन जिन के वर्ग के बीच में हमने संख्या ली थी आप उन दोनों की गुणा कर लीजिए। 1 और गुणा 2 कर लीजिए आप, 2 1 2, और अपनी इस संख्या की कंपेयर कीजिए कि जो ये संख्या आपकी है
इनके गुणनफल से ये संख्या आपकी संख्या कम है या ज़्यादा है, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है ना। अगर बड़ी है तो यहाँ पर बड़ी संख्या लीजिए, और अगर छोटी होती है आपकी संख्या इसके गुणनफल से तो आप छोटी संख्या लेते। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हुआ? 19 हुआ। और क्वेश्चन देख लीजिए आगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत लिए हुए हैं मैंने, क्वेश्चन लेकर चलते हैं बारी बारी से। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। वर्गमूल 1764। चलिए, ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो हमारी होती हैं, पूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं, उन्हीं का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वर्गमूल। याद रखिएगा, 2 अंकों को हमने अलग करना है, जैसा कि आपका मेथड है बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 अंकों को अलग कर देना है, और उसमें भी आपको लास्ट देखना है 4। अब ये 4 किस किस के वर्ग पर आता है अभी तो आप देख लीजिए, लेकिन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे फिर आपको ये चीज़ आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ हमारे माइंड में सेट है, ठीक है ना। 4 की बात कर लेते, 4 2 के वर्ग पर आता है, और 2 अगर मिल गया हमें तो अगला अंक भी तो हो सकता है, तो 2 और 8 10। यहाँ पर देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इस जोड़े का योगफल पता है, 10 होता है, हमेशा 10 होता है, ठीक है। अगर एक अंक आपको पता लगा कि 2 है तो अगला आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 10 होने के लिए 8 चाहिए, तो 2 और 8। अब देखिए, या तो लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में 8 आएगा, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते इस बात को। बाकी बची हुई संख्या पर ध्यान दीजिए आप, 17। अब ये 17 जो है, ये 17 किन 2 वर्गों के संख्या के बीच में, यहाँ पर देख लीजिए आप, 17 हमारी 16 के और 25 के बीच में, अर्थात 4 के और 5 के वर्ग के बीच में है। 4 के वर्ग के और 5 के वर्ग के बीच में है। 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25, इन दोनों के बीच में है। अब ये तो पक्का है कि आप छोटी संख्या को यहाँ फिक्स कर देंगे। ये हमारी बची हुई संख्या, दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बची हुई संख्या किस किस के वर्ग के बीच में है ये देख लेते हैं, और उसमें से भी छोटी संख्या को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 संख्या बन जाती है, देखिए 42 बन गई और 48 बन गई। अब ये तो आंसर हमारा 42 आएगा या फिर आंसर हमारा 48 आएगा। अभी देखना ये है कि आंसर 42 है कि 48 है, ठीक है ना। एक 42 और एक 48। यहाँ पर चलिए, अब आपका कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी जिनके जिनके वर्ग के बीच में हमने लिया है ना, 4 के और 5 के, तो 4 पंजे 20, दोनों की गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20, और कंपेयर करते हैं अपनी इस संख्या की कि जो हमारी संख्या है ये 17, ये इस गुणनफल से ज़्यादा है या कम है, मतलब बड़ी है या छोटी है। तो 17 हमारी इस गुणनफल से छोटी है, तो छोटी संख्या लीजिए। अगर ये संख्या हमारी बड़ी होती तो बड़ी संख्या ली जाती। तो हमारा आंसर यहाँ क्या फाइनल हुआ, 42 हुआ। क्लियर हुआ बच्चों। आगे चलिए जरा, क्वेश्चन देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में ये आपको 3-4 सेकंड के अंदर पर ही वर्गमूल निकल जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 88 36। चलिए इसका वर्गमूल हमें निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, लास्ट 2 अंकों को अलग कीजिए। लास्ट डिजिट को देखिए 6 किसके वर्ग पर आता है, स्टार्टिंग में तो ये 4 के वर्ग पर आता है, और 4 के जो जोड़े में आता है, 4 का जो जोड़ा आता है वो क्या होता है 6, क्योंकि हमें पता है इस जोड़े का योगफल बच्चों 10 होता है। हमने आपको ये चीज़ बता दी है कि जोड़े का योगफल हमेशा 10 आता है। यदि आपको यहाँ पर एक संख्या का पता लग जाए, दूसरी संख्या अपने आप पता लग जाएगी, क्यों, क्योंकि योगफल 10 होता है, ठीक है ना। अब देखिए बाकी बची हुई संख्या को ध्यान दीजिए आप, 88। अब 88 को आप ये ध्यान दीजिए किसके किसके वर्ग के अंतर्गत आती है, 9 9 के 80 और 10 10 100 हुआ, तो 9 के वर्ग के और 10 के वर्ग के ये बीच में आती है ना। तो छोटी संख्या फिक्स कर लीजिए आप। अब 2 संख्या बन जाती है 94 और एक बन जाती है 96। अब आंसर 94 है कि 96 है कंफर्म कीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 10 नियम 90 हुआ। अपनी संख्या की कंपेयर कीजिए कि 88 जो आपकी संख्या थी वो इस संख्या से बड़ी है छोटी है, छोटी है ना, तो छोटी संख्या फिक्स कर लीजिए, यही आपका आंसर हुआ, 94 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखिए अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 15064।
625। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो या 5 अंकों की हो, आपको क्या करना है, कंसेप्ट आपका ये है कि लास्ट 2 डिजिट को आप अलग करके और लास्ट का अंक देखिए आप 5। और 5 के लिए तो आपको स्पेशल बताया गया है, 5 के लिए बच्चों आपको स्पेशल बताया गया है कि 5 तो 5 के वर्ग पर ही आता है। किसी यहाँ पर देख लीजिए आप, आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 तो केवल 5 के वर्ग पर ही आता है, किसी और संख्या के वर्ग पर 5 नहीं आता है। तो इसके लिए तो फिक्स है कि 5 आएगा, इसका कोई भी जोड़ा आप नहीं बनाएंगे, ना इसका जोड़ा कोई होता है, ठीक है ना। अब बाकी बची हुई संख्या को आप देख लीजिए, 156। 156, अब 156 किसके किसके वर्ग के बीच में है। अब 156 के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ से ये जो 10 है ना, 10 का वर्ग होता है 100। अब ये संख्या हमारी 100 से ऊपर है, तो हमने तो पहले कहा है कि 25 या 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 156 होता है, देखिए 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169 और दोनों के बीच में है 156, ठीक है ना। 144 के और 169 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि छोटी संख्या को आप फिक्स कर लीजिए, छोटी संख्या बन गई और इसकी कोई टेंशन हमें है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कोई जोड़ा होता नहीं है, इसलिए फाइनली आंसर हमारा बन गया 125, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर आपको जो है ना डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि भाग विधि डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा, ये है 47,524। चलिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए फिर से वही बात है, जोड़ा जो है ना सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, और जोड़े में भी लास्ट का जो अंक है उसको देखते हैं 4। 4 किसके किसके वर्ग पर आता है, एक तो आता है 2 के वर्ग पर, और 2 अगर हमें मिल गया तो इसका जोड़ा हमें मिल जाएगा, क्योंकि जोड़े का योगफल 10 करना होता है, 2 और 8 10। अब जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसमें लास्ट में तो 2 आएगा या 8 आएगा, भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बाकी बची हुई संख्या को देख लीजिए आप, 475। अब 475 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, देखिए जरा, 21 का वर्ग होता है बच्चों 441 और 22 का वर्ग होता है 484 और हमारी संख्या है 475। तो हम कहेंगे कि हमारी जो 475 संख्या है वो 21 के और 22 के वर्ग के बीच में है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, छोटी संख्या, ये तो फिक्स हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी ये संख्या जिस जिस संख्या के वर्ग के बीच में होती है उसमें से छोटी संख्या को आप यहाँ फिक्स कर देते हैं 21। अब 2 संख्या बन जाती हैं, 2 लोग हैं इसके साथ में तो ये बन जाएगी 212, 8 लोग हैं इसके साथ में तो ये बन जाएगी 218, ठीक है ना। अब 2 संख्या बन जाती हैं 212, 218। अब आंसर हमारा 212 है कि 218 है, इसको कंफर्म करने के लिए जिन संख्याओं के वर्ग के बीच में ये संख्या है उनकी गुणा कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया है 21 दूनी 42 हुआ और 4 46 हुआ। अपनी संख्या की कंपेयर कर लीजिए जरा इससे, 475 हमारी संख्या इस गुणनफल से बड़ी है तो हम बड़ी संख्या ही लेंगे, अर्थात हमारा आंसर हुआ 218। ये 218 का वर्ग है, अर्थात इसका जो वर्गमूल है वो 218 है, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं आपके सामने डिवीजन मेथड, भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकाल लेते हैं। भाग विधि को सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों कुछ क्वेश्चन हमारे ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे सामने सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हों, हमारे सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी तो संख्या हो सकती है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको सीखना ज़रूरी है। ये होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ज़रा सीख के चलिए आप, डिवीजन मेथड अर्थात भाग विधि। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उनको भाग विधि से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए इसको ही उठा लेते हैं हम लोग। ये हुआ 13 76 41, 13 76 41, ठीक है।
भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहली बात, इस प्रकार से आप संख्या को लिखेंगे यहाँ पर 13, 76, 41। देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपको जोड़े बनाने की आवश्यकता होती है। अब जोड़े बनाने का तरीका ये रहेगा कि हम हमेशा जोड़े इकाई के अंक की साइड से ही बनाते हैं। इकाई अंक की तरफ से ही हम जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं हमेशा। ध्यान रखिए इस बात को भी आप। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ लास्ट में जाकर एक संख्या भी बच सकती है, एक अंक भी बच जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले टेबल हम उसी पे चलाते हैं। अब टेबल चलाने का तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ टेबल चलाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। टेबल कैसे चलाते हैं, यहाँ पर टेबल हम बच्चों स्क्वायर में चढ़ाते हैं, जोड़े में चलाते हैं। जैसे यदि हमें टेबल 5 का चलाना है तो हम टेबल 5 का 5 टाइम ही चला सकते हैं, 5 का 5 ही बार चला सकते हैं। 6 का चलाना है 6 बार चला सकते हैं, 7 का चलाना है तो 7 ही बार चला सकते हैं। ये ध्यान रखिए आप, यहाँ टेबल हमेशा जोड़े में चलता है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ 13 है, अब 13 पर टेबल यदि 4 का चलाएं तो 4 ही बार चलाना होगा, ठीक है ना। ऐसा रूल होता है कि 4 का स्क्वायर में ही चलता है यहाँ पर टेबल। 4 का चलाएंगे तो 4 ही बार चलेगा। अब 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम चलाएंगे यहाँ पर 3 का। 3 का टेबल चलाइए इस प्रकार से, 3 तिया हुआ 9। यहाँ पर लिख दीजिए। जितना बार आप टेबल चलाते रहेंगे उस संख्या को यहाँ पर नोट करते रहिए आप, ठीक है ना। यही आपका आंसर बन के आएगा यहाँ पर। अब जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं, साधारण भाग आप करते हैं, टेबल चलाया, उसके बाद में घटाना, फिर अगला अंक उतारना, उसी प्रकार से चलना है बस। 13 में से 9 आप घटाइए, 4 बच गया। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए। बस यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि साधारण भाग हम देते हैं तो एक अंक उतारते हैं, लेकिन जब यहाँ पर उतारने वाली बात आती है तो हम पूरा का पूरा जोड़ा लेते हैं। ये ध्यान रखिए बस यहाँ पर। अब आप ये तो इसको जोड़कर यहाँ लिख दीजिए, या फिर जो भी आपकी संख्या यहाँ पर आएगी ना, ये यहाँ पर आएगी, इसको डबल करके लिख दीजिए, मर्जी आपकी है। 3 और 3 6, ठीक है ना। जोड़कर लिखोगे या डबल करके लिखोगे एक ही आएगा। 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। अब इस पर टेबल कितनी बार चलाएं, तो इसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, लास्ट डिजिट को आप छिपा दीजिए। हमें अनुमान हो जाता है, क्योंकि यदि हम इसको छिपाते नहीं हैं, यदि हम डायरेक्ट टेबल पढ़ना स्टार्ट करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और यदि हम पहले ये अनुमान लगा लें कि हाँ यहाँ पर कितना बार टेबल हम चला सकते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। तो अनुमान लगाने के लिए तरीका रहेगा कि आप लास्ट डिजिट को छिपा लीजिए और अब आप थोड़ा अनुमान ले लीजिए कितनी बार हम टेबल पढ़ सकते हैं। देखिए 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 42, 7 बार चला सकते हैं, क्योंकि 6 8 48। अब आप कहोगे कि स्क्वायर में टेबल चलाना था। बच्चों में यहाँ अंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो भी अंक आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ जो भी अंक आएगा, अब 6 7 42, 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 7 42 यानी कि 7 यहाँ पर लिया जाएगा। अब 7 क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे कि आप करते आ रहे हैं। 7 7 49 हुआ, और 7 6 42 और 4 46 हुआ। कितना बार टेबल चला है, 7 बार। यहाँ पर लिख दीजिए आप, घटा लीजिए। 6 में से 9 तो नहीं जाएगा, पड़ोसी से मांग लो एक। 16 हो गया, 16 में से 9 घटाइए आप, 7। यहाँ पर बचा 6, 6 में से 6 0, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अगला जोड़ा उतार लीजिए आप, 41। अब देखिए मैंने कहा था ये तो आप इसका डबल कर दीजिए, 37 दूनी 74 हुआ, या फिर आप इसको जोड़कर यहाँ लिख दीजिए। बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। अब कितनी बार टेबल चलाएंगे, इसको ज़रा छिपा लीजिए। मैंने पहले ही कहा था आपको ये हटाना नहीं है, मैं तो मारकर चला रहा हूँ इसलिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आपको क्या करना है, जब आप कॉपी पर कर रहे होते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी उंगलियों को लास्ट डिजिट पर रख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। अब 74 1 74 देखिए, केवल एक ही बार आप टेबल पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। 74 1 74, ये हुआ 741। कितनी बार टेबल पढ़ा आपने, एक बार टेबल पढ़ा, ठीक है। ये यहाँ पर क्रॉस हो गया, और ये जो संख्या निकल के आई है ना, यही आपका वर्गमूल है। यानी कि हम कहेंगे कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो आ गया आपका 371।
ये होती है आपकी भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है ना, जोड़े बनाने आए हैं, टेबल चलाना आया है। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, ये मेथड भी आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है वर्गमूल हमें निकालना है 156.25। ये है आपका क्वेश्चन 156.25। ठीक है ना, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। पॉइंट वाली संख्या है, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ये मेथड आपका ऐसा है, इस मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका भी। संख्या आपकी है 156.25। दशमलव वाली संख्याओं में जोड़े बनाने का क्या तरीका रहेगा, इसको भी ज़रा सीखिए ध्यान से। दशमलव जो हमारा पॉइंट होता है, दशमलव जो बिंदु होता है, दशमलव के बाद वाले अंकों के जोड़े तो बनते हैं आगे की ओर। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये हमारा पॉइंट होता है, दशमलव है। यदि आप बात कर रहे हैं इससे आगे वाली संख्याओं की, और यदि आप बात कर रहे हैं इससे पीछे वाली संख्याओं की, तो पॉइंट के बाद वाले जो अंक हैं उनको तो जोड़े बनाते हुए चलना है आगे की ओर, और पॉइंट से जो पहले डिजिट है, जो पहली संख्या है, उनके जोड़े हमें बनाते चलना है पीछे की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद में एक जोड़ा और पॉइंट के पहले एक जोड़ा, ये बन गया, एक अकेली संख्या बन गई, एक अकेली संख्या बच गई 1। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यदि यहाँ पर मेरे पास में एक अंक और होता 3, और मैंने कहा कि दशमलव के बाद में जोड़े आगे की ओर बनते हैं, तो हम क्या करते, एक जोड़ा तो ये बन गया, और यदि इसको जोड़ा बनाने की बात आती तो हम 0 लगा लेते, जोड़ा पूरा कर लेते, क्योंकि आगे 0 आपकी फ्री होती हैं, जितने भी मर्जी आवे उतने लगा लेते हैं आप। ठीक है ना, फिलहाल तो यहाँ पर हमारी संख्या में ये पर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है, यदि ऐसा हो जाए आपके सामने किसी संख्या में आ जाए तो आप ध्यान रखें। तो टेबल पढ़ेंगे पहले 1 का, तो टेबल 1 पर तो 1 ही चलेगा, क्रॉस हुआ, यहाँ जोड़कर लिख दीजिए, जोड़ा उतार लीजिए। अब कितना बार चलेगा ज़रा इसको आप देखो, यहाँ पर देखो 6 को हमने कवर कर लिया अपने हाथ से, और 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे यहाँ 2। ठीक है ना, 2 रखेंगे यहाँ पर। 22 दूनी हुआ 44, कितना बचा, 6 6 12 बच गया। अब देखिए जोड़ा तो उतरेगा, ये तो बात पक्की है, जोड़ा तो उतरेगा, लेकिन इस जोड़े को उतारने से पहले आप इसको भी तो ध्यान दीजिए, ये भी तो बैठा हुआ है हमारे मार्ग में, ये कीटाणु भी तो हमारे पास में बैठा हुआ है मार्ग में हमारे, तो पहले इसको इलाज करना पड़ेगा भाई, पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। कैसे इलाज होगा कि यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, हो गया इसका इलाज। इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ लगा दो, तभी आप आगे जा सकते हैं इसके पास में। ये जोड़ा आपको यदि चाहिए तो इस पॉइंट को पहले उठा के आपको ऊपर भेजना होगा। अब आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, अब आप इस जोड़े को नीचे ला सकते हैं। ठीक है ना, 12 दूनी हुआ या 22 और 2 24 हुआ, इस प्रकार से। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, लास्ट डिजिट को आप कवर कर लीजिए जरा हाथ से अपने, 122 और 24 पंजे 120 होता है, तो 5 बार आप टेबल चला लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो 5 पंजे 25 हुआ, 5 चौक 20 और 2 22 हुआ, और 5 दूनी 10 और 2 12 हुआ। देखिए यह क्रॉस हो गया और यहाँ आ गया 5, तो ये आपका वर्गमूल आ गया 12.5 आपका वर्गमूल आ गया। ठीक है ना, तो इस संख्या का जो वर्गमूल है वो है 12.5। ये आपका डिवीजन मेथड है। एक और क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूँ मैं, ये मेथड भी आपके क्लियर हो जाएगा। डिवीजन मेथड, भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल निकाल लेते हैं, ज़रा लास्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है ये वाला, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये है जी 2851.56, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए ज़रा, उसी प्रकार चलना है, वही प्रक्रिया रहेगी। संख्या लिख लेते हैं पहले, 2851.56। ठीक है ना, पहले मैं आपको ये विधि सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे ही आप इस कंसेप्ट को, इस विधि को सीख लेंगे ना, और जैसे ही आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में बहुत ही कम टाइम में आप खुद भी निकाल लेंगे। देखिए ज़रा,
जोड़े बनाने वाली जब बात आती है तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और पॉइंट के बाद में आगे को चलते हैं जोड़ा बनाते हुए। 28 पर टेबल चलाएंगे, पंजे पंजे 25, क्योंकि 6 छंग 36 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 5 का ही टेबल पढ़ सकते हैं। 5 पंजे 25 पढ़ लिया टेबल। इसके बाद में घटाना है, 3 बच गया। अगला जोड़ा 5 1 का, इसका डबल। अब कितनी बार टेबल चलाएंगे, एक को आप जो है ना कवर कीजिए आप, और देखिए 10 या 30 3 बार टेबल चला सकते हैं, सीधी सी बात है। 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार टेबल चला लीजिए आप, 3 यहाँ लिख दीजिए, और जितनी बार टेबल आप चला रहे हैं उस संख्या को आप यहाँ लिखते हुए चलेंगे, इसको मत भूलिए क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए 3 3 9 हुआ, 0 3 1 3 हुआ। अब आप इसको घटा लीजिए, कितना बचा, 2 और ये 4, 42 बच गया। अब आप अगला जोड़ा तो उतारेंगे, लेकिन उससे पहले आपका फिर से पॉइंट आ गया है, पॉइंट आप पहले ऊपर एडजस्ट कर देंगे और अब आप इस जोड़े को यूज कर सकते हैं। और 103 और 3 कितना हुआ, 106। अब आप देखिए इसको कवर कर लीजिए, ठीक है ना, इसको कवर कर लीजिए आप। अब 425 है आपका, 6 को आप छिपा लीजिए। अब 106 का 425 पर टेबल, 6 चौक 24 और 100 चौका 400, 4 बार चला सकते हैं, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 500 बन जाएगा, तो इसीलिए 4 बार आप टेबल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16 हुआ, 4 6 24 और 1 25 हुआ, ठीक है ना, 25 जुगा तो, और 4 1 4, ये हो गया। ये आपका बन गया वर्गमूल। इस संख्या का जो वर्गमूल है वो बन गया 53.4, यही आपका आंसर हो गया। यही थी आपकी वर्गमूल निकालने की डिवीजन मेथड भाग विधि। ठीक, आज आपने वर्गमूल निकालना सीखा है। चाहे आपके सामने बच्चों संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल कैसे निकाल लेते हैं आज आपने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इन पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।